एक बार फिर हाजिर हैं हम इस बार देवभूमि की खबरें लेकर। खबर देहरादून से है, जहां पर वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। वन मंत्री चाहते हैं वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव हो। अपनी जमीन पर खड़े पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं लेनी होगी। फॉरेस्ट चीफ की अध्यक्षता में यह कमेटी बनी है। एक्ट में संशोधन का 2 हफ्ते में सुझाव दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि फॉरेस्ट चीफ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। वन मंत्री अधिनियम में बदलाव चाहते हैं, कमेटी फॉरेस्ट चीफ की अध्यक्षता में बनेगी। एक्ट में संशोधन का 2 हफ्ते में सुझाव देगी ये कमेटी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव चाहते हैं वन मंत्री और इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद कमेटी एक्ट में संशोधन के लिए सुझाव देगी। 2 हफ्ते का समय दिया गया है। उसके बाद फिर आगे का फैसला लिया जाएगा कि क्या सुझाव कमेटी की ओर से दिए जाते हैं और उसके बाद इस अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल अपनी जमीन पर खड़े पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं लेनी होगी अगर इस अधिनियम में बदलाव हो जाता है तो। फॉरेस्ट चीफ की अध्यक्षता में यह कमेटी बननी है। एक्ट में संशोधन का 2 हफ्तों में सुझाव देगी ये कमेटी, उसके बाद ही फिर अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। दरअसल वन मंत्री चाहते हैं कि वन संरक्षण जो अधिनियम है उसमें बदलाव किया जाए, जिसके लिए इस कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में कई नामी चेहरे शामिल रहेंगे और 2 हफ्ते के बाद सुझाव दिए जाएंगे, जिसके बाद अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। अभी अपनी जमीन पर भी खड़े पेड़ों को काटने की इजाजत लेनी पड़ती है, जिसके बाद अधिनियम में बदलाव होने के बाद इजाजत नहीं लेनी होगी। फॉरेस्ट चीफ की अध्यक्षता में ये कमेटी बननी है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमें देंगे। सुनील, कौन कौन से सुझाव इस कमेटी द्वारा दिए जा सकते हैं और अधिनियम में क्या कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए अर्जुन, वन मंत्री का कहना है कि निजी नाप खेत की भूमि पर जो पेड़ होते हैं, चूंकि उनको काटने की एक टफ प्रक्रिया है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी होगी और इसमें लंबा वक्त लगता है। इसके चलते लोग जो प्लांटेशन है उसमें रुचि नहीं लेते, वो पेड़ों को एक मुसीबत मानते हैं। तो वन मंत्री का कहना है कि जो निजी नाप खेत की भूमि पर जो पेड़ हैं उनको कटान की अनुमति दे दी जाए, ताकि उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ना आना पड़े, लोग अपने खेतों पर अपनी ज़मीन पर खड़े पेड़ों को काट सकें। इसके लिए एक फॉरेस्ट चीफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की बात कही गई है, जो 2 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी कि कौन कौन सी वो प्रजातियां हैं जिनको छूट दी जा सकती है। हालांकि जो फॉरेस्ट एक्ट 1976 है उसमें पहले ही करीब 28 प्रकार की जो प्रजातियां हैं पेड़ों की, उनको छूट है कि उनको आप काट सकते हैं। उनके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। इसमें पॉपुलर, खटीक, महल जैसी प्रजातियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वन मंत्री चाहते कि कुछ और प्रजातियां हैं। खासकर अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में अक्सर अगर आप अपनी जमीन पर कुछ निर्माण कार्य करना चाहते हैं तो एक दिक्कत आती है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर कहीं आम के बगीचे हैं, कहीं लीची के बगीचे हैं, लीची के पेड़ हैं, उनको आप बिना परमिशन के काट नहीं सकते। इसके एक और अगर फायदे हैं, फॉरेस्ट एक्ट में अगर संशोधन होता है जिस तरह से वन मंत्री चाहते हैं, इसके फायदे भी होंगे, लेकिन इसके नुकसान भी अपने आप में बड़े हैं। अगर आपको शायद यही वजह है कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो अपने सुझाव सौंपेगी, क्योंकि अगर इजाजत साफ तौर पर दे दी जाती है निजी जमीन पर पेड़ काटने से, तो इसमें पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल आरजू, और खासकर आप देखेंगे कि बहुत सारे इलाकों में निजी नाप खेत की भूमि पे साल के पेड़ भी हैं, तो देवदार के पेड़ भी हैं। साल की उत्तराखंड में अगर आप साल की प्रजाति का अगर आप स्टडी करेंगे तो इसका रीजनरेशन नहीं हो रहा है। अपने आप में एक बड़ा खतरा इस पर मंडरा रहा है। इसके साथ साथ देवदार के जो पेड़ हैं उसके जंगल भी बहुत कम है। तो इसकी एक आशंका ये भी है कि संरक्षण की इस एक्ट में जो संशोधन होगा उसकी आड़ में एक बार फिर से पेड़ों का जो कटान है वो अंधाधुंध तरीके से बढ़ सकता है और ये कहीं से भी अनुकूल नहीं होगा। शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खेत पे लोग तो आपको बता दें कि वन संरक्षण